हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट्स, जो हमारे मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड क्लास नाइन्थ ऑल्सो। क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर 1 है, जिसमें इन टॉपिक्स का, इन कैलकुलेशंस का काफ़ी यूज़ होगा, जो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपकी नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ के क्वेश्चंस में और आगे भी जाके रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के अब टॉपिक से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट्स। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज करो आपको दो रूट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दो सेम रूट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2। देखो, रूट 2 इंटू रूट 2 जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स में, वो 2 होता है। कैसे आया उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है रेडिकल्स। रेडिकल्स जो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। चलो, अगर किसी को नहीं भी आया तो हम इस चीज़ को दोबारा समझते हैं। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जब किसी भी नंबर के ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन दे रखा हो, तो उस रूट को उसकी पावर में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर से रूट हटाएंगे तो वो उसकी पावर में 1/2 बन जाता है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर किसी नंबर के रूट के ऊपर 3, ये क्यूब रूट है, जैसे हम क्यूब रूट्स में पढ़ते थे, वही चीज़ उसकी पावर में 1/3 बन जाता है। तो अगर 4 है में 1/4 बन जाता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैंने बोला रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। कैसे आया उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो इसके ऊपर रूट है, जो इसकी पावर में क्या बन जाएगा, 1/2। अब हम लोग ना एक एक्सपोनेंट्स चैप्टर में एक लॉ पढ़ते थे 8th में, कि मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, राइट। तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर मैं इन दोनों की पावर ऐड करूँगा एलसीएम लेने के बाद, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। इसलिए मैंने आपको बोला रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। ये एक एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं ना, उससे इन क्वेश्चंस को प्रूव किया गया है। बट हमें वहाँ एग्जाम में ये लॉज नहीं लगाने, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको प्रूव दिया, वो आया कैसे। अब हम कुछ चीज़ों को अब थोड़ा ईजिली समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। अब मैं आपको बोलूँ रूट 7 इंटू रूट 7 विच इज़ इक्वल टू 7, तो मेरा मोटिव क्या है समझाने का, अगर दो सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई करे जाते हैं तो हमारा आंसर वही सेम नंबर आता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 6 इंटू रूट 6 6, रूट 10 इंटू रूट 10 10। ये मैंने आपको बताया 2 डिजिट्स में। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो 3√7 मल्टीप्लाई बाय 4√7। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो रूट के बाहर नंबर दिए हुए हैं उन दोनों को आपने अलग से मल्टीप्लाई करना है, और जो रूट 7 और रूट 7 है उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 आपका 12 हो गया। रूट 7 इंटू रूट 7 मैंने देखो अभी आपको बताया 7 होता है, और 12 को 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यह 84। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका आंसर आएगा 84। तो ये इसका आंसर हो गया। तो और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2√5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर रूट से होगा। जैसे 2 3 6, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5, तो 6 5 कितना हो गया, 30। तो ऐसे हम जब सेम नंबर्स आए रूट में तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस चीज़ को समझना। लेकिन अगर ये चीज़ डिफरेंट नंबर्स में हो जाए तो हमें क्या करना है। सपोज करो अगर कुछ डिफरेंट नंबर्स आ जाए आपके, जैसे रूट 5 इंटू रूट 6,
तब आप क्या करोगे? जब भी डिफरेंट नंबर रूट्स में आ जाए तो हमें क्या करना है? अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर देने हैं और रूट का साइन एज इट इज आ जाएगा, मतलब इसमें रूट नहीं हटेगा। मतलब √5 इंटू √6 मीन्स √30। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √3 इंटू √5। मैंने कहा अंदर वाले नंबर क्या कर देना, मल्टीप्लाई और रूट लगा देना, क्योंकि डिफरेंट नंबर में अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रूट एज इट इज लग जाता है। कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे √5 इंटू √10। तो फटाफट से आप आंसर दो, अंदर वाले नंबर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और रूट का साइन एज इट इज लगा दो। तो √5 इंटू √10 मीन्स √50। जैसे हम ये दो डिजिट्स में कर रहे हैं ना, ऐसे हम इसकी 3 डिजिट भी कर सकते हैं। 3 डिजिट मतलब जैसे अब मैं वही सेम नंबर ले रहा हूँ, जैसे √5 इंटू √5 इंटू √5। आपको हमेशा दो दो करके ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देखोगे √5 इंटू √5, आपको पता है √5 इंटू √5 5 होता है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, √5 से। बट जब मैं एक 5 को और एक √5 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसका आंसर हमारा 5√5 ही रहेगा। मतलब हमें इस 5 को अंदर वाले 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना। एक नंबर है विदाउट रूट, एक है विद रूट, तो दोनों को हम क्या लिख देंगे, 5 इंटू √5 का मतलब हो जाएगा 5√5। सपोज करो अब आपके पास क्वेश्चन है √6 इंटू √6 इंटू √6। तो पहले √6 और √6 को मल्टीप्लाई कर दो 6, और 6 को फिर दोबारा इस √6 से करोगे तो 6√6। मान लो हमारे पास 4 टर्म्स हो जाए, जैसे √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ये भी हो सकता है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √6 इंटू √6 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √6 इंटू √6 6, फिर 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 36। तो ऐसे हम रूट्स की मल्टीप्लिकेशंस को करते हैं। ये चीज़ हमारी डिफरेंट नंबर्स में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं दोबारा आपको, देखो मान लो √2 इंटू √3 इंटू √10। तो डिफरेंट नंबर्स में आपने सिर्फ अंदर वाले नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 3 6, 6 इंटू 10 60, और रूट एज इट इज लग जाएगा। तो बस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रूट्स की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ रूट्स। रूट्स की डिवीजन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको 2√3 को डिवाइड करना है √3 से। डिवीजन बहुत इजी है, आपको √3 कैंसिल कर देना है और आंसर इज 2। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझनी है, सेम रूट में टर्म्स होंगी तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहुत सारे एग्जांपल लेके समझेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल में चीज़ें क्लियर नहीं होती। मान लो 2√3 को आपने √6 से डिवाइड करना है। हमें पता है 6 और 3 आते तो हैं एक टेबल में, बट ऐसे हम डिवाइड कर नहीं सकते। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इनको ना ब्रेक करते हैं। देखो आप √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जब दो नंबर डिफरेंट हो रूट में तो अंदर वाले नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई और रूट एज इट इज। इसका मतलब मैं √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। मतलब आपने उस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि एक सेम नंबर बन जाए और वो कैंसिल हो जाए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2√2। जैसे एक और एग्जांपल लो, सपोज 2√5 डिवाइडेड बाय 3√6। अब चीज़ों को समझना, देखो इसमें ना आपका ये 2 और 3 डिवाइड हो सकता है, 5 और 6 भी सेम टेबल में नहीं आते, डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती तो उसका आंसर आपका एज इट इज़ रह जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइड होगा। अब देखो जैसे अगर मेरे को 3√7 को मल्टीप्लाई करना है 6√14 से, तो मैं क्या करूँगा, बाहर वाला नंबर हमेशा बाहर वाले से डिवाइड होगा। तो मेरा क्या आ गया, √7। स्टेप बाय स्टेप करो, नीचे क्या रह गया, 2√14। अब मुझे पता है 14 जो होता है 2 7 सा 14 होता है, मतलब 14 को अगर मैं 2 और 7 में ब्रेक करूँगा तो 7 आ जाएगा। सेम
अब इसको ब्रेक करके डिवाइड करो, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। आप √14 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √7, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर दो डिफरेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई और रूट एज इट इज़, इसलिए √14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √7, जिससे ये मेरा कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर क्या आ गया, ऊपर 1 नीचे क्या रह गया, 2√2। तो ऐसे हम क्वेश्चंस की डिवीजन को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाई और आज की वीडियो में मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन समझाई। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपको अच्छे से करके रखने।